morning, students. Welcome to the EVS class. Today we will start our new chapter, Seeds and Seeds. As the name suggests, seeds means beej. Different types of seeds are used by us in our daily life. Whatever we eat comes from a plant, and a plant grows from a seed. So in this story, actually this is the story of a boy named Gopal. This story tells about some events or some activities which happened around us. So let's come to the story. Gopal was waiting for his Mausi's family to visit them. They will be coming the next day of their holidays. He was thinking about all the fun and nice food that he would have with his cousins. गोपाल अपनी मौसी का वेट कर रहा था और उसके साथ कुछ कजन्स आने वाले थे और उनके साथ वो बहुत मस्ती करने वाला था. बहुत अच्छी डिलीशियस डिशेज उसकी मदर बनाने वाली थी, वो खाने वाला था. सो just then his mother called out, Gopal, before you sleep, remember to soak 2 small bowls, katoris of chana. She was going to his Fua's house and would return only in the morning. गोपाल की मम्मी ने उसको कहा कि बेटा एक काम करना, 2 कटोरी चना तुम क्या करना, सोक कर देना, भिगो देना. आपके घर में बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिसको कुक करने के पहले, बनाने के पहले सोक किया जाता है. मीन्स उनको भिगोया जाता है, कुछ देर के लिए उसको फूलने के लिए रख दिया जाता है. I hope you are understanding what I am telling. In your home, you will see it. In your kitchen, when your mother is cooking something, and she is soaking some food grains and some items before they have been cooked by her. So ask her. Then, as she was soaking the chana, Gopal thought, how will 2 small bowls of this be enough for 8 persons? 8 लोगों के लिए 2 कटोरी चने कैसे हो सकते हैं? मम्मी ने कुछ गड़बड़ बता दिया भाई, मम्मी भूल गई शायद. तो he soaked another 2 bowls of chana. मम्मी ने बोला 2, गोपाल ने कर दिए 4. So when his mother returned the next morning, she saw that chana were overflowing from the वेसल मतलब बर्तन से चने तो ओवरफ्लो होने लगे, ऊपर से बहन गिरने लगे वो इतने सारे. अब मम्मी से डांट तो पड़ेगी, है ना. चलो देखते क्या होता है. शी सॉ दैट द चना वर ओवरफ्लोइंग फ्रॉम द वेसल. हाउ मच डिड यू सोक? मदर आस्क्ड. मम्मी ने पूछ लिया, भैया गोपाल तुमने किया क्या है, कितने चने डाल दिए? आस्क्ड हिज मदर. How much did you soak? Asked his mother. How did that happen? Wondered Gopal. गोपाल भी चौंक रहा है. मैंने तो सोचा था कि मम्मी ने 2 बोला, मैं 4 कटोरी डाल देता, मम्मी तो खुश हो जाएगी. 8 लोगों में 2 कटोरी तो होता नहीं, तुमने 4 डाल दिए. वेरी गुड, बहुत अच्छा किया. No. Actually what happens, whenever we soak something, there is some physical changes are there in that seed. In this case also that's the same thing. You soak too much. तुमने बहुत ज्यादा सोक कर दी, पर चिंता मत करो. Don't worry. Anyway, it is good. कोई बात नहीं, अच्छा हुआ, कोई बात नहीं, अच्छी बात है. हम इसका कुछ और उपयोग करेंगे. Now I will cook half of them and leave the other half to sprout. मम्मी ने कहा एक काम करेंगे, आधे चने की सब्जी बना के खिला देंगे और आधे काम स्प्राउट करेंगे, अंकुरित करेंगे. अंकुरित मीन्स जब आप घर में देखते होंगे चने को या मूंग को, इन सीड्स को जब पानी में सोक कर दिया जाता है और कुछ समय के लिए उनको एक गीले कपड़े में लपेट के रख दिया जाता है प्रॉपर एयर स्पेस में. सो व्हाट हैपेंस, उसमें कुछ अंकुर आ जाते हैं, कुछ ग्रीन रूट टाइप का निकल आ जाता है. फिर अगर उसको और कुछ दिन रखते हैं तो उसमें से भी प्लांट निकल आता है. यू आर वेरी वेल नोन टू दिस. ओके, लेट्स सी व्हाट मदर सेड. She tied half of the soaked chana in a wet cloth and hung them up to sprout. और उस कपड़े को लेके मम्मी ने टांग दिया कि अब इसमें स्प्राउट आएगा. Because sprouted things are good for health. Doctors are also suggesting this to us
कि आप कोशिश करें कि नाश्ते में स्प्राउटेड अंकुरित आहार, अंकुरित भोजन खाएं, उपयोग करें। दैट इज गुड फॉर द हेल्थ। आप चने का स्प्राउटेड यूज करते हैं, मूंग का भी इस्तेमाल करते हैं, और ऐसी बहुत सी चीजें जिनको डॉक्टर सजेस्ट करता है उनको तो हम सोक कर ही लेते हैं। बहुत सी ऐसी थिंग्स हैं आपके जो घरों में जब कुकिंग होती है तो मम्मी उसको सोक करती तभी बनता है। एक दिन पहले सोक कर देती हैं कई बार तो, ताकि वो अच्छे से फूल जाए, और नेक्स्ट डे इवन उसको वो बॉईल भी कर देती हैं, बिकॉज इट इज सो हार्ड। सो हियर now you will see some questions are there for you. We will discuss these questions in our later session with the PDF file I will give to you to write the answers also. So still some take these questions. What things are soaked before cooking in your house and why? The same thing I told you कि आपके घर में क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो सोक की जाती है कुक करने के पहले, और उसे क्यों किया जाता है। I told you earlier that there are various things like you can say rajma, chana, even you will see before cooking sabudana is also soaked by your mother. So there are a lot of things. Ask your mother what you are soaking while preparing food for me. मेरे को खाने से बनाने से पहले मुझे कैसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनको आप सोक करती हैं। And the reason is these seeds are hard to make it softer, or we can say that to change the physical state of the particular seed we are soaking it. So next one is what things do you eat after sprouting? स्प्राउटिंग के बाद, अंकुरण के बाद आप कौन कौन सी चीजें खाते हो। आप चना भी खाते हो, मूंग भी खाते हो। बेसिकली दीज आर द टू थिंग्स विच आर वेरी वेल नोन टू अस एंड दीज आर वेरी न्यूट्रिशियस एंड सजेस्टेड बाय द डॉक्टर्स ऑल्सो। देन हैज द डॉक्टर और समवन you know ever told you to eat sprouts? क्या आपको कभी डॉक्टर ने कहा है कि स्प्राउट खाओ? बिल्कुल कहता है। डॉक्टर के यहाँ जाओगे सबसे अच्छा नाश्ता क्या होता है वही कहेगा कि eat suggested or eat sprouted food items. So these are some things which you have to do, and this is an activity in which you have to sprout the gram. So there is an example, a table is also there. Okay, bowl 1, bowl 2, bowl 3. You have to do this activity, and afterward you will observe the result and write it by own. Afterwards you will see, yes, the plant which hunt, वो plant जो hunting करता है। बेटा this is a pitcher plant which hunts particularly insects. Actually there is a smell which attracts the insects, and as insect sit over that particular plant, it traps the insect, and from that insect it takes the food. So this is called as the pitcher plant or the hunting plant. So you have this para in your textbook. Basically it is found in Australia, Indonesia and Meghalaya in India. Then afterwards some scattering about the seeds, how seeds go from one place to another place. Wandering seeds means moving from here and there. Sometimes you have seen that something is flying in the air like white hairs with a black spot. Actually that is a seed of a particular tree, and due to the airflow, due to the wind, it scatters here and there in the air. So whenever you will see such kind of things in the air, you will be able to identify, yes, that is the kind of seeds. Basically these seeds are moving from here and there, and sometimes you have seen that a dog is there and some sticked items like black things are sticked over his fur and like thing. See in this picture you will see it. Actually this is also a kind of seed which is helpful for the invention of a special thing which is used by us in our daily life also, a velcro. Generally bags में जो लगाए जाते हैं, खोले जाते हैं, आपके शूज में उसका इस्तेमाल होता है। 1948 it is discovered. There are some various ways from which a seed can spread from here to there. Spread from here to there means कोई भी बीज अब एक जगह से दूसरी जगह किस तरह जा सकता है, कैसे जाता है। There are several mediums, but
basically generally it may be flows from the air, हवा से भी वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है. इट इज ऑल्सो स्कैटर्ड बाय द बर्ड्स. बर्ड्स क्या होती हैं, चिड़िया, लोग उस बीज को ले जाती हैं चोंच में रखकर, गलती से कहीं गिर जाता है. एंड some insects also carry over here and there, some animals like squirrels and other rats and all other things. Sometimes if a plant is in the bank of a river, then if a seed is fallen down in the water, then from the water it may be go from one place to another place. So these are some common things which are responsible for going seeds from one place to another. And most important is the human beings. इंसान भी अपने साथ बीजों को यहाँ से वहां ले जाता है, जिससे वो बीज दूसरी जगह तक पहुंच जाता है. तो इन योर टेक्स्ट बुक, इन दिस पेज यू विल एबल टू सी अ list of the vegetables which came from another country. This is also an important part of the chapter. Here you will see from South America long ago came a tomato, a potato and a green chili. साउथ अमेरिका से बहुत समय पहले टोमेटो, पोटैटो और ग्रीन चिली आई. डू यू नो दिस? क्या आपको मालूम था ये? शायद नहीं. अ कैबेज केम फ्रॉम यूरोप एंड ऑल्सो अ पी. यूरोप से कैबेज और पी आए. फ्रॉम अफ्रीका केम अ कॉफी बीन एंड अ ग्रीन भिंडी. और जो हम भिंडी खाते हैं और जो कॉफी बीन्स हैं वो कहाँ से आई? अफ्रीका से आई. दे क्रॉस द लैंड, दे क्रॉस द सी. इन्होंने समुद्रों को क्रॉस कर लिया, जितने जमीन के एरिया को क्रॉस कर लिया, फिर यही हमारे देश तक पहुंचे हैं. A mango sang, come in, an orange smiled inside the skin. Welcome to India, banana said. The methi and spinach, brinjal, radish nodded its head. Means these are the Indian vegetables and fruits who were welcoming these vegetables who are coming from outside the India. So from this chapter the main thing is about the seeds. You will understand different types of seed, so you have to identify the different seeds in your home. आपको अपने घरों में different seeds को observe करना है, उनको identify करना है, and you have to make a list of them. And some seeds may be have a smooth surface, some seeds have rough surface, some seeds have different colors, and some seeds have different patterns, and all kind of things with the seeds. Then you have to identify and classify according to its use. Some seeds are used at food grains, some seeds are used as spices. Means you have to understand about the seeds. That is the main concept of the chapter, where everywhere we will find something which is used by us is made of seeds. Whatever we eat and we consume, it involves seeds. So I think you are very well known to the facts and understood the chapter. Still, if you have any doubt, then please ask. Okay, thank you.